जय श्री राम। दोस्तों, दिल्ली और देश के हालात पर आज कई दिनों के बाद फिर से लाइव आने का प्रकृति ने हमें अवसर दिया है। इसके तहत भारतीय संस्कृति के अनुसार एक बार गणेश भगवान की सुमिरन करना अनिवार्य है। इसलिए ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सिद्धये। अब अपनी बात आप लोगों के समय रखना चाहते हैं। दिल्ली में जो अराजकता है, 2.5 करोड़ दिल्ली की लगभग आबादी है, जिसमें हाहाकार मचा हुआ है। इसके लिए जवाबदेह दिल्ली के उपराज्यपाल आदरणीय BK सक्सेना जी हैं और उपराज्यपाल सचिवालय के जो मुख्य सचिव वगैरह हैं, ये सभी जवाबदेह हैं। इसके साथ ही दिल्ली की इन समस्याओं के लिए दिल्ली के जो प्रधान सचिव हैं दिल्ली सरकार में और लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं, ये सब भी जवाबदेह हैं। और इन सब से हटकर सबसे बड़ा गुनाहगार दिल्ली की समस्याओं के लिए जो है वो है, सबसे बड़ा विश्व में या महाभारत के बाद अगर कोई शकुनी पैदा लिया है तो वह है अरविंद केजरीवाल नाम का एक रंग बदलता हुआ चेहरा शख्स, जो इस दिल्ली की हाहाकार के लिए, अराजक स्थिति के लिए सबसे बड़ा गुनाहगार है। लेकिन दिल्ली की इस अराजक स्थिति को सही पटरी पर लाने के लिए दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी में से मैं बम महाराज नौटिया, जब केजरीवाल 2012-13 में 49 दिन की सरकार में गलत तरीके से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, उस वक्त भी हमने अपने प्रयास से 5वीं दिल्ली विधानसभा को बचाने का कार्य किया था। सिस्टम वगैरह में बहुत खामियां हैं, जो आसानी से किसी भी तथ्यों को, किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्तित्व को स्थापित होने देना नहीं चाहता है। अतः 2013 में हमें संपूर्ण कामयाबी नहीं मिली थी केजरीवाल के इस रवैये से दिल्ली को निजात दिलाने का, नहीं तो हम उस वक्त 2013 में ही निजात दिला दिए होते। तथापि जब दिल्ली की जनता ने बगैर सोचे समझे, एक बात दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी क्या संगठन दिल्ली में कार्य कर रही थी, कांग्रेस के संगठन दिल्ली में कार्य कर रहे थे, मिला जुला के बहुत सारे पार्टियों के संगठन अच्छा या किसी भी रूप में कार्य कर रहे थे, उन सब को दिल्ली की जनता ने एक साथ दूध की मक्खी की तरफ बाहर निकाल फेंक दिया। और जो केजरीवाल हवा हवाई था, उस हवा हवाई को न सोचे, न समझे, न परखे, न जांचे, बिल्कुल अंधा होकर
प्रचंड बहुमत दे दिया और उसका परिणाम दिल्ली नरक बन गया। अब जो दिल्ली की जनता ने भूल की है, उस भूल की सज़ा तो दिल्ली की जनता को भी भुगतनी होगी और भुगत रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब में से जो फिर से दोबारा से जब 22 मार्च 24 को केजरीवाल जेल गए, तो केजरीवाल का कर्तव्य था दिल्ली को अनाथ बनाने की बजाय कोई मुख्यमंत्री देकर नया सरकार बनाकर चले जाता, जैसा हेमंत सोरेन ने किया था। लेकिन इनको न अपनी पत्नी पर विश्वास था, न अपने किसी विधायकों पर विश्वास था, और वाकई में न इनकी पत्नी इस योग्य थी और न इनके कोई 62 के 62 विधायकों में से कोई योग्य था जो दिल्ली को संभाल सकता था। इनके पास विकल्प नहीं था, लेकिन दिल्ली की जनता के पास विकल्प था। तो दिल्ली की जनता के पास जब विकल्प था, तो उस विकल्प के तहत मैं बम बम महाराज नौटिया ने 10 अप्रैल 2024 को जब आदरणीय आतिशी जी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा की थी, जो संभावना के लिए वीडियो जारी किया था, तो उसी दिन हमने 10/4/2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध दिल्ली की जनता की सरकार की स्थापना को लेकर उपराज्यपाल कार्यालय को, गृह मंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति को पत्राचार किया मेल द्वारा। फिर 16 अप्रैल 2024 को दस्ती पत्राचार सबको दिया। उसके बाद लगातार पत्राचार जारी रहा। इसके ऊपर RTI लगाया, सब कुछ लगाया, हर चीज़ किया और कर रहे हैं। मेरा प्रयास जारी है दिल्ली में दिल्ली की जनता की सरकार बने और दिल्ली की जो अनाथ नगरी अभी बनी हुई है, जो अराजकता, जो हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ है, इन सब का रोकथाम हो, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। और यह प्रयास अब सिर्फ मीडिया ट्रायल और कोर्ट के द्वारा जो मुझे काम करना चाहिए था वो बाकी रह गया है। क्योंकि मैं मीडिया में और कोर्ट में तत्काल जाना उचित नहीं समझा था, इसलिए मैं नहीं गया। लोग ये कहेंगे कि मीडिया में प्रचार पाने के लिए बम बम महाराज नौटिया ये काम कर रही हैं, लोग ये कहेंगे कोर्ट में जाकर प्रचार पाने के लिए बम बम महाराज नौटिया ये काम कर रही हैं। तो मैं इन प्रचार से दूर अपने दिल्ली की जनता को, 2.5 करोड़ की आबादी को सनाथ बनाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हम प्रचार से दूर अपने कर्म में लगे रहे और लगातार दिल्ली में जनता की सरकार बनाने की दिशा में कार्य करते रहे। अब समय आ चुका है जो इस बात को लेकर हम मीडिया ट्रायल भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। जो चारों ओर दिल्ली में जो अराजकता है, हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है विभिन्न समस्याओं से, मौत का तांडव हो रहा है, जहाँ तहाँ पता नहीं कहाँ काल मुँह बाई खड़ी रही है दिल्ली की जनता के लिए और उन्हें अपने ग्रास बना रहा है। ये सभी नाना प्रकार की जो समस्याएं दिल्ली में मुँह बाई खड़ी है, इन सब से निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता की सरकार ही एकमात्र विकल्प है। और इस विकल्प को लेकर जो हमारे प्रयास प्रशासनिक स्तर से, उपराज्यपाल कार्यालय से, गृह मंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति कार्यालय से और सुप्रीम कोर्ट को लगातार मैं इसकी सूचना देते जा रहा हूँ, इन सब से जो मेरा होना था वो चल रहा है। अब मैं इसे मीडिया ट्रायल के रूप में लेके जाऊँगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊँगा और इसके बाद जन आक्रोश को लेकर एक बुलंद आवाज़ करूँगा और इसके बाद दिल्ली में जनता की सरकार की स्थापित करूँगा। क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं है और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो दिल्ली सरकार विहीन है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों में एक दूसरे पर दोषारोपण का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। इस द्वंद्व युद्ध में अगर कोई पीस रहा है तो दिल्ली की जनता है। हम दिल्ली की जनता को पीसने देना नहीं चाहते, हम उसकी समस्या का समाधान चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से, संदेश के माध्यम से दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि वो तैयार रहे। अब हम बम बम महाराज नौटिया दिल्ली की जनता की सरकार का मुख्यमंत्री का दावा करता नहीं, मुख्यमंत्री का दावा करता नहीं, विचाराधीन दिल्ली का मुख्यमंत्री। चूँकि हमारी पहल विचाराधीन उपराज्यपाल कार्यालय में है, उपराज्यपाल कार्यालय ने उसे सेक्रेटरी के पास भेज रखा है और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में है।
और राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, वो भी हमारे फाइल को विचाराधीन रखे हुए हैं। तो मैं विचाराधीन मुख्यमंत्री दिल्ली का हूँ और मैं अब अपने एक्शन मोड में आने वाला हूँ और मैं इनके भरोसे, उपराज्यपाल के भरोसे और केजरीवाल के भरोसे और किसी के भरोसे नहीं रहकर मैं खुद एक विचाराधीन मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता की सहूलियत को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला, महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा हूँ और करूँगा। इसलिए इस संदेश के माध्यम से दिल्ली की जनता से आग्रह करता हूँ कि वो भी इसके लिए तैयार रहे और यदि दिल्ली की जनता की सरकार के लिए, सरकार के द्वारा दिल्ली की जनता की भलाई करने में, उनकी समस्या समाधान करने में मैं सक्षम होता हूँ तो वो हमारे साथ तन मन धन मन वाणी कर्म से खड़े रहे, यही मैं अपेक्षा करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जनता की सरकार।